मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर शनिवार को मधुपुर थाना परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक मुख्य अतिथि सूबे के मंत्री हफीजुल हसन मौजूद थे। मौके पर अनुमंडल क्षेत्र के अखाड़ा समितियों के द्वारा अपनी अपनी समस्या और सुझाव को प्रशासन के समक्ष रखा गया। सभी अखाड़ा समिति के सदस्यों व नागरिक समिति के सदस्यों ने उक्त त्योहार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु और विधि व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। सभी अखाड़ा के सदस्यों ने प्रशासन से साफ सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था करने की बात कही। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा, कोरोना के 2 वर्ष के बाद धूमधाम से रामनवमी पर्व मनाया गया, इस बार मुहर्रम पर्व को भी मनाएंगे। मधुपुर की तहजीब और मधुपुरियत आपसी भाईचारे की मिसाल है। रामनवमी पर्व पर गांधी चौक पर नागरिक समिति की टीम के साथ हम लोग बैठे थे। इस बार भी मुहर्रम में नागरिक समिति की टीम के साथ गांधी चौक पर बैठकर मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें पदाधिकारी भी शामिल होंगे। सभी लाइसेंसी और गैर लाइसेंसधारी अखाड़ा समिति के समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नियम संगत लाइसेंस को नवीकरण किया जाएगा। मधुपुर थाना में शेड निर्माण कराने का आश्वासन दिया। नगर परिषद समस्याओं को भी दूर करने की बात कही। पेयजल, लाइट और मेडिकल टीम की व्यवस्था रहेगी। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और विश्व आदिवासी दिवस की अग्रिम बधाई देते हुए 8 अगस्त को विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का अंतिम सोमवारी भी है। प्रशासनिक पदाधिकारियों पर अतिरिक्त दबाव रहेगा। रांची में आयोजित हो रहे विश्व आदिवासी दिवस में पर्यटन मंत्री होने के नाते शामिल रहना है। वहीं मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि पेयजल, सुरक्षा, मेडिकल टीम और लाइट की समुचित व्यवस्था की जाएगी। पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए मजिस्ट्रेट सहित सशस्त्र बल तैनात किए जाएंगे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद रवानी ने जबरन चंदा वसूली की शिकायत को गंभीरतापूर्वक लिया। इस अवसर पर इंस्पेक्टर इंचार्ज रामदयाल मुंडा, सीओ परमेश्वर कुशवाहा, बीडीओ राजीव कुमार, डॉक्टर संजीत कुमार, नगर उपाध्यक्ष जियाउल हक टार्जन, नागरिक समिति के अरविंद कुमार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव मोती सिंह, पूर्व जीप सदस्य दिनेश्वर किस्कू, पूर्व प्रखंड प्रमुख बंसी सिंह, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष संजय यादव, फयाज केसर, बीनू यादव, अरविंद यादव, हाजी रकीब अंसारी, अरविंद सिंह यादव, आदिल रशीद, कन्हैयालाल कन्नू, गुड्डू दुबे, एनुल होदा, अल्ताफ हुसैन, दिनेश्वर किस्कू, जेई सम्राट सिंह, जी कृपाशंकर, रवि रवानी, झामुमो नगर अध्यक्ष जयप्रकाश मंडल, विवेक बथवाल, निताई सोरेन, जीप सदस्य राजेंद्र दास, मोहम्मद शाहिद, एसआई अरविंद कुमार, मनोज कुजूर, एएसआई शौकत खान, धीरेन्द्र मिश्रा, अबुल कलाम, कलाम अंसारी सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। और इसका महत्व बहुत ज़्यादा है इस्लाम में, और इस्लाम का ये पहला महीना का शुरुआत होता है इसी से। और सभी से ये अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का त्यौहार मनाएं। मधुपुर अनुमंडल के सारठ से विगत 1 अगस्त से फरार 2 नाबालिग बहनों को महिला अधिवक्ता गुलजादी की सजगता से बदमाशों के चंगुल से बचाकर कोर्ट परिसर लाया गया। बाद में नाबालिग दोनों बहनों को सारठ पुलिस को सौंपा गया। दरअसल कोर्ट आने के क्रम में अधिवक्ता गुलजादी ने डाक बंगला के झाड़ियों के समीप संदिग्ध अवस्था में 2 नाबालिग किशोरी व कुछ युवक को देखा। संदेह होने पर अधिवक्ता गुलजादी वहां पहुंची तो युवक वहां से भाग गए। दोनों नाबालिग को अधिवक्ता गुलजादी कोर्ट परिसर ले आई व सारठ पुलिस को बच्चियों को सौंप दिया। बच्चियों ने बताया कि घर पहुंचने की बात कहकर एक टोटो चालक दोनों बहनों को सुनसान जगह ले आया था। दोनों बच्चियों ने बताया कि वे घर से गुस्सा होकर ट्यूशन जाने की बात कहकर 1 अगस्त को घर से भाग गए थे। पुलिस छानबीन में जुट गई है। आज सुबह 10:30 बजे 11 बजे कोर्ट आ रहे थे तो देखे 2 बच्ची को कुछ टोटो वाला और कुछ लोग मिलके संदिग्ध अवस्था में किनारे ले जाके रखे हुआ था। तो मैंने पूछा कि आखिर में ये बच्ची को क्यों किनारे रखे हैं, तो बोला ये सारठ जाएगी। तो बोले सारठ जाएगी, तो जब पूछताछ शुरू किए तो लड़की बताई कि हमको बोल रहा है कि पहुंचा देंगे, बहुत देर से यहाँ रखे हुआ। तो फिर उन लोग को हम डांट डपट किए और बच्ची को लेके आए और अपने पास रखे। सारठ थाना फोन किए और इसके घर वालों का नंबर लेके फोन किए। अभी बच्ची को आया, लोग ले गया। मधुस्थल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज मधुपुर के सलैया में अवस्थित है, जिसमें DMLT, डॉट, DX-ray तथा ED की पढ़ाई द्वारा सरकारी और गैर सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नामांकन जारी है।
मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी के पूर्ववर्ती छात्र विवेक मोदी ने यूपीएससी की परीक्षा में दूसरी बार सफलता हासिल कर आईएएस में 326वां रैंक हासिल किया है। इसको लेकर पूरे विद्यालय में हर्ष का माहौल है। इसी को लेकर शनिवार को विद्यालय प्रांगण में निदेशक मनोज कलबुलिया ने विवेक की उपलब्धियों को छात्र छात्राओं व शिक्षकों के बीच साझा किया। साथ ही उन्होंने विवेक के छात्र जीवन की घटनाओं की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि विवेक बचपन से ही मेहनती, होनहार, लगनशील छात्र था, जिसका परिणाम है कि वह लगातार अपने छात्र जीवन से ही हर कक्षा में अव्वल रैंक हासिल करता रहा है और आज यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा में आईएएस का रैंक हासिल कर अपने माता पिता सहित पूरे विद्यालय परिवार को भी गौरवान्वित किया है। उन्होंने विवेक के माता पिता के त्याग और संघर्ष की चर्चा की। विवेक की सफलता के पीछे उनके माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज पुत्र की सफलता के बावजूद उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे आज भी सरल, सौम्य, सुलभ व सहृदय व्यक्तित्व से सबों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। Good morning all. Today is a very historical day for our school. One of our students has achieved what all we dreamed. बचपन में सब बोलते हैं ना, माँ बाप बोलते हैं बेटा कलेक्टर बनेगा क्या, तो वन ऑफ आवर बॉय हैज बिकम कलेक्टर is Vivek Modi, who has done his basic education from this school, like one of you, very simple boy, simple family. Only good quality was very hard working, very sincere. And see where he has gone, what he has achieved. It's a message for all of us. स्थानीय राम मंदिर के प्रांगण में शनिवार शाम आचार्य बलदेव पांडे, आचार्य बालकृष्ण पांडे व आचार्य भुवनेश्वर पांडे, आचार्य विनोद पांडे की संयुक्त अध्यक्षता में मधुपुर के समाजसेवी एवं बुद्धिजीवियों की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से रक्षाबंधन व कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का निर्णय लिया गया। इसमें मुख्य रूप से अरविंद कुमार, मोती सिंह, कन्हैयालाल कन्नू, रंजीत डालमिया, रामचंद्र झा, बिट्टू बतवाल मौजूद थे। बताया गया कि रक्षाबंधन 11 अगस्त गुरुवार प्रातः 9:35 के पहले सून मार लेना है। इसके बाद रात्रि 8:25 के बाद सून जिमा सकते हैं। 12 अगस्त शुक्रवार प्रातः 7:17 के पहले सून जिमा कर रक्षाबंधन का कार्य आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद दिन भर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। जन्माष्टमी 19 अगस्त को धूमधाम से मनाई जाएगी। रक्षाबंधन का है 11 तारीख रात में जो है 9:25 से बाद सुबह अपना रक्षाबंधन कर सकते हैं। 12 तारीख तक, 11 तारीख से 12 तारीख रक्षाबंधन, और जन्माष्टमी जो है 19 तारीख को मनाई जाएगी, दिन शुक्रवार है। रक्षाबंधन का त्योहार 11 तारीख रात्रि 8:25 से 12 तारीख प्रातः 7:17 तक पूर्णिमा है, और उसके बाद चूँकि पूर्णिमा में 12 तारीख को सूर्योदय है, इसीलिए दिन भर रक्षाबंधन का विधान। रक्षाबंधन 11 जुलाई 2022 गुरुवार को रात्रि 8:25 के बाद और 12 तारीख शुक्रवार 7:17 तक मनाने का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद पूर्णिमा का उदय है, इसलिए दिन भर रक्षाबंधन पर्व मनाया जा सकता है और यही उपयुक्त है। 11 तारीख रात्रि 8:25 से लेकर 12 तारीख 7:16 तक रक्षाबंधन का शुभ कार्य कर लेंगे। दिन भर पूर्णिमा तिथि का उदय होने के कारण पूरे दिन शुभ है। सब कोई अपना रक्षाबंधन दिन भर करेंगे। जन्माष्टमी का शुभ तिथि 19/8/2022 को
हमारे क्षेत्र में सभी जगह जन्माष्टमी मनाया जाएगा। ये हम लोग सभी ब्राह्मण समाज अन्य जजमान के समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया। स्थानीय राम मंदिर में हमारे मधुपुर समाज के 5 आचार्य गण के साथ हम लोगों ने एक बैठक की, क्योंकि जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के लिए कुछ तिथि में सस्पेंस की स्थिति बनी हुई थी कि कब मनाया जाए। इसके लिए आचार्यगण से अनुरोध किया गया कि अपना मार्गदर्शन आप दें, और साथ में समाज के बुद्धिजीवीगण भी साथ में बैठ करके आज विचार विमर्श हुआ। इन लोगों का जो निर्णय हुआ है वो हम लोगों को सर्वमान्य है। जन्माष्टमी 19 तारीख को मनाई जाएगी धूमधाम से मधुपुर शहर में, गांव में, और रक्षाबंधन का पर्व 12 तारीख को मनाया जाएगा। यह सामूहिक निर्णय हुआ है। गुरुवार को श्री राम मंदिर के सत्संग भवन में आचार्य बलदेव पांडे की अध्यक्षता में तुलसी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बलदेव पांडे जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी एवं इनके काव्यों की विषय में चर्चा की। तुलसीदास के रामचरितमानस का पाठ मनुष्य को जीने की कला को दर्शाता है। पंडित नवल पांडे जी ने भी सुंदर पाठ कर सबके मन को आकर्षित कर लिया। वहीं पंडित बिरबल पांडे, श्याम सुंदर पांडे, सोनू पाठक, गुड्डू जी, मोहन पांडे, दिनेश पांडे, भरत जी के अलावे दर्जनों लोग उपस्थित थे।